हेलो फ्रेंड्स, पीले पके हुए कद्दू का साग, पराठा, चीला और इस साग से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ आपने बहुत टाइम बनाकर खाई होंगी। क्या आपने इस पके हुए पीले कद्दू का कभी हलवा बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया है तो दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ पहाड़ी स्टाइल से पके हुए पीले कद्दू का हलवा बनाने की रेसिपी। भाई एक बार आपने पहाड़ों के तरीके से इस हलवे को बना लिया ना तो आप रह जाएंगे उंगलियां चाटने पे मजबूर। इतना लाजवाब होता है खाने में और वहीं बनाने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत ही आसान तरीके से हमारे पहाड़ों में इस हलवे को बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इस हलवे को हम लोग मिलकर बनाएंगे। हेलो जी, प्रणाम पहलाग, मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से और साथ ही साथ पहाड़ी खान पान के एक और नए स्पेशल से एपिसोड में। दोस्तों सर्दियों का सीज़न है, इस सीज़न में मौसम काफ़ी ठंडा रहता है, तो इस ठंड भरे मौसम में मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए पहाड़ी पीले पके हुए कद्दू के हलवे की रेसिपी। इस रेसिपी को हम मिलकर बनाने वाले हैं। अब हलवा बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीले कद्दू की। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले रखा है ये गोल साइज़ का 4 से 5 किलो का कद्दू। कद्दू को हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में खिरबोज या तुमड़ बोलते हैं। इनका आकार ना दो तरीके का होता है, एक लंबा होता है और एक ऐसा गोल। तो आपने मेरे चैनल पे इस साग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप सभी ने ना बहुत सारा प्यार भी दे रखा है, वो भी भर भर के। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए इस गोल कद्दू के हलवे को मिलकर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना भाई, क्या ही बोले। साथ साथ में हमारे शरीर के लिए काफ़ी पौष्टिक भी रहता है। बाकी ये जो पक्का कद्दू रहता है ना, इसका हलवा हम लोग सिर्फ आजकल सर्दियों के सीज़न में ही बनाते हैं। वैसे तो सीज़न के टाइम पे भी आप इन कद्दुओं का हलवा बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जो ये पीले कद्दू रहते हैं ना भाई, ये बहुत ही मीठे होते हैं और एक अलग ही मीठापन होने की वजह से ना इनका हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। बाकी आज का हलवा मैं प्योर पहाड़ी स्टाइल में अपने आंगन में इस सिलेंडर पर बनाने वाली हूँ हमेशा की तरह। तो ये जो हमने कद्दू ले रखा है ये करीबन 5 किलो का है। तो हमें इस कद्दू को 2 टुकड़ों में काट करना, जितना हमें हलवा बनाने के लिए कद्दू चाहिए उतना हम निकालेंगे। तो हम कद्दू निकालेंगे 1 किलो के करीबन। तो चलिए अब ले लेंगे एक चाकू और इस कद्दू को ना ऊपर से काटने वाले हम। तो ये कद्दू जैसे बहुत ही हार्ड है, पका हुआ है, तो इसको काटने में ना बहुत मेहनत लगती है और सावधानी से भी काटना पड़ता है भाई, क्योंकि इसका जो बाहर का छिलका रहता है ना वो बड़ा हार्ड होता है। चाकू फिसलने का डर भी रहता है भाई इससे कद्दू को काटते समय। तो एक बार में मैं कद्दू काट लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो बड़े ही सावधानी से मैंने कद्दू के 2 टुकड़े कर लिए हैं। जो ये हमारा कद्दू है अंदर से देखिए इतना ज़्यादा पीला है। तो सोचिए जब ये इतना पका हुआ है तो कितना मीठा होगा और इसका हलवा खाने में कितना स्वादिष्ट होने वाला है भाई। मुंह में तो इसके पीलेपन को देख के ही पानी आ रहा है। तो दोस्तों जो ये हमारा कद्दू है ना, इसके अंदर अब ये काफ़ी सारा जाली भी है और इसी के साथ पक्का पक्का बीज भी है। तो बीज को हम हाथों की मदद से यहाँ साइड में निकालेंगे। तो ये जो कद्दू के बीज रहते हैं ना, ये मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। इन बीजों का ना सैलेड बनता है, तवे में भून के हमारे पहाड़ों में इन बीजों को खाया जाता है। बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। और साथ साथ में ना हम इन बीजों को अब बोने के लिए भी रखते हैं। तो भाई कद्दू एक ऐसी सब्जी है ना जिसकी पत्ते, डंठल और हरे कद्दू और बाद में जब ये कद्दू पीले पड़ जाते हैं तो इन सभी चीज़ों का साग बनता है हमारे पहाड़ों में, वो भी बहुत ही अलग अलग तरीके से। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे इस साग से रिलेटेड। तो चलिए अब कद्दू की एक बार में मैं सफाई कर लेती हूँ और एक टुकड़ा जो दूसरा है ना, इसे हम साग बनाने के लिए रख देंगे अलग से, है ना। अब इस कटे हुए टुकड़े से भी अब हम 2 हिस्से कर लेंगे क्योंकि ये ना काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीबन कद्दू ले लिया है और कुछ कद्दू को मैंने काट कर ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। दोस्तों जब भी आप कद्दू के टुकड़े काटें ना तो उसके जो अंदर का ये जाली वाला हिस्सा है ना, इसे भी आप चाकू से रिमूव कर लें। ये वाला हिस्सा हम हलवे में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और जो ये बाहर का छिलका है ना, काटने में काफ़ी हार्ड होता है, तो इसे भी आप चाकू की मदद से ना चॉपिंग बोर्ड में काटें। तो मैं तो अभी चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। देखिए मैंने हाथों पे टाइट ऐसे
कद्दू को पकड़ लिया है और चाकू को देखिए मैं कुछ ऐसे चला रही हूँ, थोड़ा तिरछे तिरछे में। ये देखिए ऐसे से ना पूरा छिलका उतर जाता है और आपका जो हाथ है ना वो उसका कटने का डर भी नहीं रहता। तो इसी के साथ मैंने सारे टुकड़ों से छिलके निकाल लिए हैं और मैंने मोटे मोटे पीसेस में कद्दू को काट रखा है। तो अब हम हलवा बनाने के लिए कद्दू को घिस लेंगे इस कद्दूकस से मोटे वाले साइड से। ये देखिए। तो दोस्तों आप चाहे तो कद्दू को ना कुकर में सीधा उबाल के भी हलवा बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं हलवा बना रही हूँ यानी कि घिस के, तो ऐसे करने से ना हलवा बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। कद्दू को मैंने 2 थालियों में कद्दूकस कर लिया है। 2 थाली भर के हमारा कद्दू निकला। अब इस हलवे को बनाने के लिए हम भारी बर्तन का इस्तेमाल करने वाले हैं। जब भी आप इस हलवे को बनाएं ना तो अपने घर में रखे हुए किसी भी भारी बर्तन का इस्तेमाल करें, पतले ना। वो इसलिए कि कद्दू का हलवा ना पकने में थोड़ा टाइम लेता है। जितना ये देर से पकता है उतना अच्छा बनता है और खाने में स्वादिष्ट होता है। पतला अगर हम बर्तन लेते हैं तो कद्दू ना नीचे तलवे में लगता है और फिर जलने का डर रहता है। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घर का घी। तो इस कटोरी में मैंने अपने घर का शुद्ध घी ले रखा है। आप हलवे को घी में ही बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो दोस्तों आज का हलवा मैं पहाड़ी स्टाइल से बना रही हूँ। तो मैंने अंगीठी में आग भी जला ली थी थोड़ी देर पहले, शानदार सी आग भी जल रही है। और अब घी को मेल्ट होने देंगे। और इस कटोरी में देखिए मैंने ड्राई फ्रूट को थोड़ा दरदरा कूट के पहले से रखा हुआ है। आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ना हलवे में डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बादाम साबुत ले रखे हैं भुनने के लिए। इसी के साथ हम काजू भी लेने वाले हैं। कढ़ाई में घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। जो हमने ड्राई फ्रूट ले रखे हैं, सबसे पहले हम इन ड्राई फ्रूट को हल्का भून लेंगे, यानी कि खुशबू आने तक। ये देखिए ज़्यादा नहीं भुनना है हमें, इन्हें थोड़ा सा भुनना है। ये देखिए कुछ ऐसा। तो जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो सैलो फ्राई हो गए हैं। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को यहाँ साइड में कटोरी में निकाल लेंगे। अब जो कढ़ाई में बचा हुआ घी है, इसी घी में हम डाल देंगे ये जो हमने कद्दूकस करके कद्दू रखा हुआ है। तो 4 छोटी कटोरी से मेजरमेंट के हिसाब से ये कद्दू है। तो अब हम कद्दू को यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम कद्दू को घी के साथ कम से कम 10 से 12 मिनट तक भून लेंगे। दोस्तों जितनी देर तक हम घी के साथ इसको भूनेंगे ना, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है बाद में खाने में। कद्दू को कढ़ाई में भूनते भूनते 8 से 9 मिनट हो गए हैं। और अभी देखिए भुनने के बाद जो हमारा कद्दू है ना वो काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले बहुत ही गाढ़े लाल कलर का देखने को मिल रहा था कद्दू, और अभी पकने के बाद हल्का हल्का पीला सा हो गया है। तो दोस्तों जब भी आप कद्दू का हलवा बनाएं ना तो गैस की हाई फ्लेम पे ही कद्दू को कुक करें, क्योंकि कद्दू में ना अपने आप में बहुत सारा पानी रहता है। तो जब हम इस हलवे को पकाते हैं ना, यानी कि कद्दू को चूल्हे पर पकाते हैं, तो कद्दू बहुत सारा पानी रिलीज़ कर देता है। हलवे में हमें बिल्कुल पानी नहीं रखना है, इस पानी को हमें बिल्कुल सुखाना है। बहुत ही ड्राई हलवा हम बनाने वाले हैं कद्दू का। और जिस टाइम हमने कद्दू को कढ़ाई में डाला था तो फुल भर के कढ़ाई हो गई थी, और पकने के बाद देखिए कद्दू की क्वांटिटी कम हो गई है। तो लीजिए अब कद्दू को कुक होते होते 10 मिनट हो गए हैं। अच्छे से भुन चुका है हमारा कद्दू घी के साथ। इस बड़े से कटोरे में मैंने गुड़ की छोटी छोटी 3 डलियाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट के ले रखी है। दोस्तों आज के इस हलवे को हम चीनी से नहीं बल्कि गुड़ से बनाने वाले हैं। हमारे पहाड़ों में ना हलवा किसी भी तरह का बनाते हैं ना तो गुड़ से ही बनाते हैं। और गुड़ का बना हुआ हलवा आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और आजकल जैसे सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों के टाइम पे गुड़ से बना हुआ हलवा काफ़ी गर्म होता है हमारे शरीर के लिए। और साथ ही साथ हलवे का ना टेस्ट बहुत ही गजब का आता है भाई गुड़ डालने से। अब हम गुड़ के साथ ना हलवे को फिर से 10 मिनट तक और पका लेंगे। और देखिए गुड़ डालने के बाद ना हमारा जो हलवा है यानी कि कद्दू है वो फिर से मॉइस्ट हो गया है। पानी पानी सा देखने को मिल रहा होगा आपको कढ़ाई में।
हमें हलवे में बिल्कुल भी पानी नहीं रखना है, इस पानी को हम पूरी तरह से सुखाने वाले हैं। तो गुड़ देखिए कद्दू के साथ 2 ही मिनट में अच्छे से मेल्ट हो गया है, पूरा गुड़ अच्छे से पिघल गया है। दोस्तों आप यकीन मानिए गुड़ डालने के बाद ना ये वाला कद्दू का हलवा बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। आप चाहे तो और भी घी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना आपको घी खाना पसंद है। और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर डालना बहुत ज़रूरी होता है इस हलवे में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। सौंफ पाउडर डालने के बाद आप चाहे तो सौंफ पाउडर स्किप करके इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। हमारे पास अभी इलायची पाउडर नहीं है तो मैंने सौंफ पाउडर का ही इस्तेमाल किया है। अभी इन दोनों चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे। तो हलवा हमने 3 मिनट तक और पका लिया है घी डालने के बाद। और अभी देखिए हलवे का जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पीले कलर का आ गया है। अब इस स्टेज में हम लास्ट में डाल देंगे जो हमने सेलो फ्राई कर रखे ड्राई फ्रूट है ना, इन्हें डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम एक बार हलवे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए जी हमारा कद्दू का हलवा बनके हो चुका है रेडी इसी के साथ, है ना। तो ड्राई फ्रूट भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। कढ़ाई को अब हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। आज का कद्दू का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो के करीबन कद्दू लिया था और देखिए हलवा पकने के बाद आधा किलो हो गया है, यानी कि कद्दू की जो क्वांटिटी है ना वो कम हो गई है। तो दोस्तों इस लाजवाब कद्दू के हलवे को आप किसी भी व्रत में आसानी से ले सकते हैं। नवरात्रि के व्रत में बहुत सारे लोग कद्दू का हलवा खाना पसंद करते हैं क्योंकि व्रत में मीठा ज़्यादा खाया जाता है। तो दोस्तों देखिए कितना परफेक्ट हलवा बनके तैयार हुआ है, बिल्कुल लटपटा सा। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद तो भाई हलवे का टेस्ट ही गजब का आता है ना जी। तो आप जिस तरीके से मैं इस हलवे को बनाती हूँ आप एक बार बनाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार सा होता है खाने में और भाई मुंह में रखते ही ना हलवे का टेस्ट लाजवाब होता है, बहुत ही स्वादिष्ट। अब जो हमने हलवा बना रखा है एक बार टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि कैसा बना है। तो दोस्तों हमारा जो कद्दू का हलवा था ना बड़ा लाजवाब बना था, मुंह में रखते ही भाई एकदम से घुल जा रहा था, बहुत ही टेस्टी हो रहा था खाने में। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं हलवा बनाती हूँ एक बार आप भी ज़रूर बनाना ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है बनाना। बच्चे जवान बुज़ुर्ग सभी लोग इस हलवे को ना आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैं ज्योति नेगी आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा। चैनल है इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर ना पहाड़ी खान पान, पहाड़ी लाइफस्टाइल और ट्रैकिंग की वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।